हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम आईपीओ की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लास्ट 10 ईयर्स में जो मोदी सरकार हैं, मोदी रिजाइम हैं, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट करी और क्या क्या वो किस चीज़ में उन्होंने अचीवमेंट नहीं करी। बट इट इज़ ओनली रिलेटिंग टू इकोनॉमिक थिंग्स, मतलब मार्केट के हिसाब से है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से है। तो इसके मतलब एंड दिस इज़ नॉट टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन एट ऑल। ये सिर्फ आपको इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हैं जो मोदी सरकार ने की हैं उसके ऊपर ही है। तो यहाँ से हम चलो बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सब इसी में मार्केट में हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ 2014 पे निफ्टी 6250 का था और आज 2024 पे ये 22,000 का हो गया है निफ्टी। यानी कि 3 टाइम्स की निफ्टी ने ग्रोथ करी है। जो डीमैट अकाउंट है सेकंड, जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो 2015 पे 2.5 करोड़ थे और अब लेटेस्ट जो डीमैट अकाउंट हैं वो 15 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुके हैं। यानी यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो 6 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 2014 पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी वो 52,000 के करीब थी, 52,000 करोड़ की। ये मैं बोल रहा हूँ परचेज माइनस सेल्स माइनस परचेज करके, नेट मैं बोल रहा हूँ, नेट। ये डेट और इक्विटी पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने डाला था उस ईयर पे वो 52,000 करोड़ था। वही अब 2023 दिसंबर तक 3.4 लाख करोड़ तक हो चुका है। यानी ये 7 टाइम्स ये बढ़ चुका है। और मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे आईपीओ के आरएचपी पढ़े हैं। मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान से देखी है कि अगर सपोज देयर आर 3 कंपनीज विच आर कमिंग आउट विद इन आईपीओ, तो उसमें से 2 कंपनी गुजरात से होती हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करी कि भाई ये थोड़ी क्यों होती है। तो जो गुजरात में जो एटमॉस्फियर्स के डालते हैं, जो स्टेट काफ़ी ज़्यादा इन्हें एक एंटरप्रेन्योर को जैसे पावर दे रहा है 24/7, और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है और काफ़ी स्पीड में काम होता है। इसके कारण गुजरात में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आईपीओ में मैंने देखा है थे, और इसलिए वो गुजरात काफ़ी बहुत ही फास्ट तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है। मे बी लाइक 10-15 ईयर्स में हो सकता है कि लाइक दिस विल बी अ बिग एग्जाम्पल फॉर द कंप्लीट इंडिया। और इसमें जैसे हमारे आईपीओज में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एल्पेक्स सोलर आया था, डीसीजी केबल्स मैंने अभी किया है रिसेंटली, फ़ोन बुक आया था, और इसमें एक केपी ग्रीन इंजीनियरिंग जो ज़बरदस्त आईपीओ था वो आया था। तो अगर मैं सारे स्मॉल ये आईपीओज के लिए देखूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा गुजरात से आ रहे हैं। एंड इट शोज़ कि जो इन आउटसाइड जो कम्युनिटी है, इन्वेस्टर कम्युनिटी है, उसको जहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, जहाँ ग्रोथ होती है, वहीं पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ कि गुजरात ने इस बार 4 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को अचीव किया है। तो जिस तरीके से ये अचीव करते जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि एक एक जो स्टेट है, हम अगर वही काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी इकॉनमी बढ़ेगी अगर एक एक स्टेट को ही हम देख लेते हैं। और गुजरात में अगर 4 लाख करोड़ तक अगर आ रही है, तो जो गुजरात की कंपनीज़ हैं, खासतौर से जो स्मॉल कंपनीज़ हैं जिसके आईपीओ अभी आए हैं, वो डेफिनेटली दे हैव गॉट ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फिर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 2014 पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा बजट था, टोटल जीडीपी जो टोटल जो हमारा बजट है उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलते थे 1.7 लाख करोड़। और यही 2023 का जो अभी का बजट है, लेटेस्ट जो आया है, मैं उसमें यही अमाउंट 1.7 लाख करोड़ से बढ़कर 11.11 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। रफली 6.5 टाइम्स हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में अब ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर द इकॉनमी। क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ही फास्ट एक तरह से सर्विसेज
आएंगी, रोड्स अच्छी होंगी तो ट्रक्स बहुत फास्ट जाएंगे, आपका जो गुड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में इट विल टेक वेरी लेस टाइम। तो दिस इज़ वेरी गुड। और इसी में अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बात करूं, पहली बात करूं पोर्ट की, 2013 में पोर्ट की जो कैपेसिटी थी वो थी 1400 मिलियन टन, जो पोर्ट की कैपेसिटी थी। और यही कैपेसिटी लगभग लगभग डबल हुई है। अब ये पोर्ट की कैपेसिटी है 2600 मिलियन टन पोर्ट्स की कैपेसिटी है। और अगर हम बात करें एक्सप्रेसवे की, एक्सप्रेसवे और हाईवे में, नेशनल हाईवे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको डिफरेंस क्या होता है कि एक्सप्रेसवे में कोई कट, कोई बीच में से कुछ भी नहीं होता कि कोई भी बीच में से उस एक्सप्रेसवे में आ जाए। आपके नेशनल हाईवे में तो भी अगर आप देखेंगे कई बार ऐसा होगा कि बीच में से कोई आ जाएगा, बट एक्सप्रेसवे में कोई बीच में से नहीं आ पाएगा। एक्सप्रेसवे इस तरीके से होता है। तो एक्सप्रेसवे हमारे पास 2013 पे थे 1000 किलोमीटर के, और अब वो अराउंड 5800 किलोमीटर के हो चुके हैं, यानी 6 टाइम इंक्रीज। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस समय, वो 8800 किलोमीटर के। तो आप देखिए हमारी जो एक्सप्रेस वे हैं, अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन भी अगर इंक्लूड कर दूं तो 14-15 टाइम्स इट इज़ ग्रोन इन लास्ट 10 ईयर्स। फिर अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन की, वंदे भारत तो खैर 2013 में थी नहीं, 2019 पे ही आई है। ये इस गवर्नमेंट का यही कॉन्सेप्ट है। ये 0 थी और इस समय 100 वंदे भारत चल रही हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बेमिल इसमें वंदे भारत जो बना रहा है वो स्लीपर वाली वंदे भारत बना रहा है। अभी तक जो भी हैं वो चेयर कार वाली हैं, लेकिन वंदे भारत अब स्लीपर वाली भी बन रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर मैं एयर ट्रैफिक की बात करूं तो ये अराउंड 6.7 करोड़ का ट्रैफिक था इन 2013-2014 में। यही ट्रैफिक एयर का जो बढ़कर अब 15 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो एयरपोर्ट हमारे पास 74 या 75 के लगभग थे 2013 पे। अब 148 एयरपोर्ट्स हमारे पास हैं। और हमारे यहाँ जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो 2026 पे लॉन्च भी हो जाएगी। एक पार्ट उसका 2026 में अहमदाबाद से मुंबई वाला है, वो लॉन्च भी हो जाएगा एक पार्ट। और उसी के साथ हमारे यहाँ पर 3 और नए बुलेट ट्रेन आने का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अभी कंसिडर कर रही है। और मैं आपको एक फ्रेंड ये बात बता देता हूँ, मैं ये देख रहा था कि इससे पहले जो बुलेट ट्रेन हैं वो किस किस कंट्रीज़ पर हैं। तो लेट मी टेल यू, वो कुछ यूरोप कंट्रीज़ पर हैं, यूएस में है, चाइना में और जापान पे और कोरिया पे है, साउथ कोरिया पे। उसके अलावा उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया पे ही आ रही है, जो डेवलपिंग कंपनी है, डेवलपिंग कंट्री है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ़ बुलेट ट्रेन कम्स। फिर अगर हम देखेंगे कि ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स की सेल 2013 पे 25 लाख होती थी हमारे पे, और यही 2024 पे ये सेल्स जो पूरे साल की मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब हो चुकी है 25 लाख से 40 लाख तक पहुँच चुकी है। एक और चीज़ बताता हूँ, हम तो ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने हमारे जो नेबर हैं, अगर हम उसकी सेल्स देखें जो ऑटो सेल्स में, वहाँ पे सिर्फ 50,000 जो सेल्स हो रही है एनुअली 4 व्हीलर्स की, और हम 40 लाख की बातें कर रहे हैं। और अगर आप बाहर कहीं पे देखेंगे, मैं फिर अपने नेबर की बात करूँगा कि उनकी ग्रोथ सिर्फ जीडीपी ग्रोथ है 2% की, और वहाँ पे इन्फ्लेशन है 25%। और यहाँ पे तो हमें आरबीआई ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में किया है। इवन सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को अप्रिशिएट किया है कि हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन को भी हमने कंट्रोल में किया है, तो हमारी डेफिनेटली ग्रोथ भी आ रही है। एंड इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिस तरीके से इंडिया ने अपनी ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। और इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर आरबीआई गवर्नर।
and the whole RBI his team. अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो डिफेंस बजट था 2013 में वो 2 लाख करोड़ का था, और अब जो डिफेंस बजट है वो है 6.3 लाख करोड़ का। 3 टाइम्स डिफेंस बजट बढ़ गया है। और जो हमारे यहाँ डिफेंस से पहले एक्सपोर्ट होता था, मतलब हम लोग जो डिफेंस की कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती थी वो करती थी 2013 पे 686 करोड़ का। एंड मैं आपको अभी की फिगर बताता हूँ, जो अभी की फिगर है वो 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। 31 times it has been increased exports in the last 10 years. अब मैं आपको बताता हूँ मोबाइल की। हम लोग जो पहले मोबाइल एक्सपोर्ट करते थे वो करते थे 1553 करोड़ का 2013 पे। ये फिगर आ चुकी है 1,20,000 करोड़ का कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये फिगर 77 टाइम्स बढ़ी है।